नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वाईफाई एग्ज़ाम IQ पर। आज के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सीरियसली इनको पढ़ेंगे। समचतुर्भुज का एक किनारा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि समचतुर्भुज की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, एक विकर्ण दिया हुआ है 12। अब आपको दूसरा विकर्ण निकालना है। दूसरा विकर्ण हम निकाल सकते हैं इस चित्र की सहायता से। ठीक है, इस चित्र की सहायता से आप निकालेंगे। ये समचतुर्भुज है, ये इसका विकर्ण है 12 सेंटीमीटर। दोनों विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, 12 सेंटीमीटर है टोटल एक विकर्ण, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब 50-50 इसको बांट देते हैं, ये 6 है, ये 6 है, और एक किनारा 10 है, यानी कि ये भुजा 10 है। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, तो 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर जो है ये कर्ण है, और ये भुजा आपको निकालनी है। अगर ये निकल आई तो आधा ये दूसरा विकर्ण निकल आएगा, क्योंकि हाफ निकलेगा, फिर इसका दूना कर देंगे तो ये पूरा विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, और एक विकर्ण आपको ये दिया ही है 6 दूनी 12। अब ये कैसे निकलेगा, जब कर्ण के स्क्वायर में से 10 दहम 100 में से 6 का वर्ग 6 6 36, 100 में से 36 माइनस किया 64 आया, 64 का वर्गमूल लेंगे 8 आएगा, तो ये देखिए 8 आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो अब ये 8 केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई है, पूरी फुल लेंथ लेंगे तो 8 दूनी ये 16 आ जाएगा, यानी कि D2 का मान कितना आ जाएगा, दूसरा विकर्ण 16 आ जाएगा। अब ये 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 छक्का 12 और 16 छक्का 96। कितना प्यारा सवाल था, बताइए कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई, यही तो था। 1/2 इंटू पहला विकर्ण 12 है और दूसरा विकर्ण आपका 16 आया है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 96 आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। चित्र का तरीका से समझना बहुत आसान रहता है, क्योंकि ट्रिक या फार्मूला, वो जो फार्मूले होते हैं वो कई बार क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में हमें भूल भी जाते हैं। इसलिए फार्मूले के चक्कर में बहुत कम पढ़ना चाहिए, हमको प्रोसेस समझना चाहिए कि अगर फार्मूला ना भी याद रहे तो हमें प्रोसीजर उसका समझ में आ जाए बस, कि अगर ये फिगर ड्रा करना तुम्हें समझ में आ गया तो आप निकाल लोगे। जो भी समचतुर्भुज की भुजा होती है वो हमेशा विकर्ण होती है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, बस भुजा माने कर्ण, कर्ण होती है, ये मान के चलिए। इसके बाद जो दूसरा जो विकर्ण होता है उसको उसमें माइनस कर देते हैं, बस। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा, किसी समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुष्फलक का आयतन आपको बताना है। आयतन भैया आप जानते हो, A³/6 डिवाइड बाई 6 √2, ये फार्मूला होता है। A³/6 √2। अब A क्या है 12, 12 का क्यूब कितना होता है 12 × 12 × 12, ये लिख लीजिए, डिवाइड बाई है 6 √2। अब √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, √2/√2, तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा 2, और 2 छक्का 12, 12 से, यानी कि ये 12 से 12 एक कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, 12 बरहियम 144 √2, यानी कि C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आपको केवल एक फार्मूला याद रखना है, A³/6 √2, ये समचतुष्फलक का आयतन होता है। आयतन पूछ रहा है इसलिए A³ तो करेंगे ही, ये जो किया गया है क्यूब, और बटे 6 √2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या दूनी कर दी जाए तब संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा। गोले की त्रिज्या r, गोले की त्रिज्या पहले r बराबर मान लीजिए 1 है, ठीक है,
अब वर्तमान में कितनी हो गई, r बराबर दुगनी 2 हो गई। अब पहले जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई अचर पद हैं, इनको साइलेंट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा ये रहने दीजिए, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, क्योंकि 2 रखेंगे r की जगह तो 2 दूनी 4, मतलब ये 4 पाई तो रहेगा ही और इंटू आ जाएगा 4r, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 4r स्क्वायर ये। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर छोड़ के जो भी बचे बस उतने गुना हो जाएगा। 4 भर शेष बच रहा है तो ये हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। या इसी को आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 कॉमन लेके 4 पाई r स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये 4 गुना ही तो हुआ, ठीक है ना। आगे देखिए, किसी शंकु की ऊंचाई 100% बढ़ा दी जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। किसी शंकु की ऊंचाई को अगर बढ़ा दें तो आयतन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है इस सवाल में, ये देखिए शंकु की ऊंचाई को 100% बढ़ा दिया जाए। पहले मान लीजिए कि h बराबर 1 है, अब जो है 100% बढ़ गई तो अब h बराबर हो गई 1 और बढ़ गई तो ये हो गई 2। अब आयतन निकाल लीजिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/1/3 पाई, तो ये तो आप कैंसिल कर दीजिए, एच आर पद को हम छोड़ देते हैं। पाई r स्क्वायर एच, r की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है तो r भी इसमें छोड़ देंगे क्योंकि r तो सेम ही रहना है, केवल h है तो h बराबर क्या है 1, तो 1 हो गया। इसका आयतन भी कितना हो गया 1 मान लीजिए, और ये h कितना हो गया, ये अब आयतन हो गया 2, ठीक है। आयतन में अब कितना परिवर्तन हुआ, ये अंतिम आयतन में से प्रारंभिक आयतन घटा दीजिए, 2 - 1 और बटे प्रारंभिक गुणे 100, तो आ जाएगा 1/1 गुणे 100 मतलब 100%। हम जब भी अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि 1/3 पाई r स्क्वायर अगर लेते हैं और ये भी 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 2 और नीचे भी 1/3 पाई r स्क्वायर निकल के आएगा यहाँ पर, और ऊपर वाला कॉमन लेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे तो ये दोनों 1/3 पाई r स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हमने 1/3 पाई r स्क्वायर को लिया ही नहीं है क्योंकि वो अचर पद हैं, सेम है, ठीक है। चाहे प्रारंभिक आयतन हो तो भी 1/3 पाई r स्क्वायर है, उसके साथ में अंतिम आयतन हो तो भी 1/3 पाई r स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए बहुत प्यारा सवाल है। 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के घनाभ का विकर्ण निकालना है, ठीक है। तो ये घनाभ का विकर्ण का फार्मूला तो आप जानते ही हो, इसका फार्मूला होता है वर्गमूल, पहले जो लंबाई है उसका क्यूब कर दीजिए, वो स्क्वायर कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, यही तो होता है घनाभ का विकर्ण का फार्मूला। √L² + B² + H², ये होता है फार्मूला, √L², B², H²। तो हमने वो पुट कर दी वैल्यू। अब देखिए 16 और 9 25 और 25 50, 50 का वर्गमूल निकालिए तो ये आ जाएगा 5 √2,
5√2 ये आपका घनाभ का विकर्ण हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अंतःवृत्त और परिवृत्त, तो अंतःवृत्त मतलब आप ऐसे देख सकते हैं, कोई वर्ग है, उसके अंदर कोई वृत्त बना है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये जो वर्ग है इसकी भुजा हम मान लेते हैं ए है, तो ये आधी, ये पूरी भुजा ए है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आधी यानी त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, त्रिज्या भी a/2 होगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? a/2। परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? a/√2। ये परिवृत्त की त्रिज्या है। अब क्षेत्रफल क्या निकलेगा? πr²। तो पाई और ये r है, r², इनका अनुपात पूछ रहा है, और इसको भी ऐसे ही करिए, पाई और ये r है, इसका स्क्वायर, तो पाई और पाई कैंसिल हो गया भैया। ठीक है, और ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो √2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो √2/2 ये आ गया, √2/2। लेकिन अभी क्या है, इसका वर्ग भी करना है। ये जो ऊपर लिखा था 2, तो 2 दूनी 4, 1/4, और ये क्या है 1/2। अब इसको ऊपर नीचे ले जाइए, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो ये 2/4 आ जाएगा। 2/4 का मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। क्या सही है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल भी करेक्ट है। बहुत ही इजी सवाल था, केवल आपको त्रिज्या पता होना चाहिए। ठीक है, a/2 को अगर आप खोलेंगे वर्ग करके तो a²/4 आएगा, और a/√2 को अगर खोलेंगे तो a²/2 आएगा। ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा 2/4, और a² तो कैंसिल हो जाएंगे। 2/4 का मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, और उनके आयतनों का अनुपात आपको निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल आप जानते हो 4πr² होता है, 4πr² ये होता है। तो ये ऊपर वाला ये है 4:9, मतलब 4/9 है। तो पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², दूसरे का 4πr²। पहले वाले को r1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को r2 मान लेते हैं। अब ये देखिए, अब इससे 4π और 4π अचर पद हैं, दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या r1²/r2², तो ये उत्तर आ गया r1/r2 बराबर 4/9 का वर्गमूल लेंगे तो 2/3, ये आ गया। अब वो पूछ रहा हूँ उनके आयतनों का अनुपात निकालिए। गोले के आयतन का अनुपात, तो ये क्या होता है 4/3 πr3, ये होता है गोले का आयतन। इसी तरह नीचे भी दूसरे गोले का आयतन 4/3 πr3, तो 4/3 पाई तो दोनों में है, इससे कैंसिल हो गया, तो r1³/r2³, तो ये हो जाएगा r1 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, r2 का क्यूब 3 त्रिकाई 9 तिया 27, तो 8/27 आपका बी ऑप्शन सही है। कितना इजी सवाल था। आगे देखिए, यदि दो घनों के आयतनों में 27:64 का अनुपात है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। तो भैया हमने मान लिया कि उनके आयतन है, जो आयतन क्या होता है घन का, a³, ये हो गया मान लो पहला घन है उसका a1 मान लो, a1³/a2³ बराबर है 27
अनुपात 64। अब देखो भैया A1 बटे A2 कितना हो जाएगा, इसका घनमूल निकाल लो 27 का, तो 3 और 4 चौको 16 चौको 64 मतलब 4। तो A1 बराबर 3 और A2 बराबर 4। भुजाओं का अनुपात आ गया 3 और 4। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है 4 पाई r², ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो कुल मिला के ये 4 पाई r1² बटे 4 पाई r2²। तो 4 पाई तो कैंसिल हो गया, और ये अब ये क्या है कि उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, सॉरी हम समझे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, सॉरी ये गोले का थोड़ा ना है, ये घन की बात कर रहा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है 6a², 6a1² बटे 6a2²। ठीक है, 6 तो कैंसिल हो गया। अब a1² बटे a2² कितना आएगा, 3 त्रिकाई 9 और 4 चौको 16। तो सी ऑप्शन है 9:16। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजाएं आपकी आ ही चुकी हैं, पहले वाले गोले घन की जो भुजा है वो 3 है, दूसरे की 4 है। तो स्क्वायर भर कर दीजिए, और अचर पद हमेशा छोड़ दिया करिए, जब भी अनुपात में पूछा जाए तो अचर पद को छोड़ दीजिए। जैसे 6 है, पाई का मान 22/7 होता है, ये सब अचर पद को आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। तो देखिए कितने इजी सवाल थे। ऐसे ही प्रश्न, कुछ सरल प्रश्न रखे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, कुछ टफ भी रखे जाते हैं। तो आपको पढ़ के सभी प्रकार के प्रश्न जाना है, ठीक है। प्रैक्टिस सभी की करिए, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।